हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव। श्रोताओं नमस्कार, मैं रितेश कपूर, सहायक निदेशक समाचार, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर भारत इस वर्ष स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस विशेष कार्यक्रम में हम आपके साथ हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियोज में मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परमार पीठ के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा जी। प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा जी ने हिमालय और हिमाचल के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर 15 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया है। आपको हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल गौरव पुरस्कार, भाषा अकादमी साहित्य सम्मान व अन्य कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। प्रोफेसर ओपी शर्मा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। इस कार्यक्रम की पिछली कड़ी में हमने आपके साथ 1920 से 1941 के कालखंड में हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी विभिन्न प्रमुख घटनाओं और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में इनमें उनका योगदान पर जिक्र किया था। आज हम आपके साथ आजाद हिंद फौज के गठन और इसमें हिमाचल के सेनानियों के योगदान व भूमिका पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम आपके साथ इस चर्चा को शुरू करते हैं। और सबसे पहले प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आजाद हिंद फौज का गठन जो है एक बहुत बड़ी घटना के तौर पर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में अपना एक अलग छाप रखती है जी, और बहुत बड़ा योगदान आजाद हिंद फौज का भी स्वतंत्रता आंदोलन में है। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजाद हिंद फौज में हिमाचल के सेनानियों पर उनका क्या योगदान था और किस पृष्ठभूमि में जो हिमाचल में आजाद हिंद फौज की उसकी यहाँ पर गठन हुआ या उसका यहाँ पर उसकी किसी स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान उसका कैसा रहा और किस तरह से आजाद हिंद फौज में जो यहाँ के हिमाचल प्रदेश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने अपनी भागीदारी जो है सुनिश्चित की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण चर्चा रितेश जी आपने इस कड़ी में रखी है। हम सर्वप्रथम तो आकाशवाणी शिमला का अभिनंदन भी करते हैं, आपकी पूरी टीम का भी अभिनंदन करते हैं। अमृत महोत्सव के इस महान एपिसोड में आज हम आजाद हिंद फौज में हिमाचल के प्रमुख सेनानी व उनकी घटनाएं ऐसी कुछ चर्चा करेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में यदि हम पृष्ठभूमि को देखें, हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानियों का अतुल्य योगदान है। ये सेनानी भले ही ब्रिटिश सरकार की तत्कालीन व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश फौज में भर्ती हुए थे, परंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस संकल्प ने उन्हें आजाद हिंद फौज की ओर आकर्षित किया जिसमें देश की आजादी का दृष्टिकोण निहित था। यह बात भी सत्य है कि मित्र और शत्रु राष्ट्रों में बंटे विश्व के अंतर्गत ब्रिटिश सेना में भर्ती ये सेनानी विभिन्न मोर्चों पर मित्र फौजों की ओर से लड़ रहे थे। यह बात भी सत्य है कि शत्रु राष्ट्रों की सेनाओं ने इन सेनानियों को जापान, सिंगापुर एवं उत्तरी अफ्रीका आदि मोर्चों में युद्ध बंदी बनाया था। अधिकतर देशी शासक ब्रिटिश सरकार को धन और सिपाहियों की भर्ती के रूप में सहयोग कर रहे थे। गांधी जी व कांग्रेस के अन्य नेता युद्ध में असहयोग का मार्ग अपनाए हुए थे। यह बात भी सत्य है कि ब्रिटिश सरकार ने जनमानस की भावना के विपरीत देश को युद्ध की ज्वाला में झोंक दिया था। परंतु यक्ष प्रश्न यह उठता है कि मित्र राष्ट्रों की सेना में भर्ती इन सिपाहियों की बंदूकें अकस्मात शत्रु सेना पर गोलियां बरसाने के स्थान पर ब्रिटिश सेना की ओर क्यों तन गई? ये यक्ष प्रश्न महत्वपूर्ण है। भारत मां उस समय अंग्रेजों की दास्तां की बेड़ियों में जकड़ी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस व कैप्टन मोहन सिंह ने कालक्रम से फॉरवर्ड ब्लॉक, बर्लिन में स्वतंत्र भारत की स्थापना, भारतीय सैन्य दल की स्थापना, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना तथा अंत में आजाद हिंद फौज की स्थापना कर भारत को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवाने की ठानी।
जी। यहीं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका स्पष्ट होती है। जी। नेताजी ने विदेशों में जाकर यदि आजाद हिंद फौज का गठन किया तो यह उनकी महान देशभक्ति ही थी। जी। हिमाचल से इस महान स्वतंत्रता यज्ञ में लगभग 4000 स्वतंत्रता सेनानी विभिन्न मोर्चों पर लड़े। यही पृष्ठभूमि हमने आपके समक्ष रखी। जी। तो प्रोफेसर शर्मा जी की जैसा आपने बताया कि आज़ाद हिंद फौज की जो है उसकी पृष्ठभूमि में बहुत सी घटनाएं जो है वो हिमाचल के संदर्भ में रही हैं, तो ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनका जिक्र आप हमारे श्रोताओं के साथ इस कार्यक्रम में करना चाहेंगे? रितेश जी, आपने ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे समक्ष रखा है। हमने अभी जिक्र किया कि लगभग 4000 स्वतंत्रता सेनानी हिमाचल की थी। जी। प्रमुख घटनाओं को समझे बिना, उसमें सहभागिता को जाने बिना हम श्रोताओं को सही जानकारी नहीं दे सकते। हम इसलिए जिक्र करना चाहते हैं उन प्रमुख घटनाओं का। जी। 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जी। एक ही रात में अंग्रेज जापान के शत्रु बन गए। इसी दौरान देश के महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जेल से रिहा हुए और छद्म में केलोंग लाहौल स्पीति हिमाचल के मार्ग से जापान पहुंचने में कामयाब हुए। अच्छा। आप देखें लाहौल स्पीति के केलोंग में उनकी मूर्ति लगी है। जी। जापान पहुंचकर उन्होंने सशस्त्र क्रांति के इच्छुक भारतीय सेनानियों से संपर्क साधा। केलोंग में आज भी उनकी प्रतिमा इस घटना को याद दिलाती है। जी। हम दूसरी घटना का जिक्र करें। जी। सिंगापुर के कैरर पार की घटना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत महत्वपूर्ण। 15 फरवरी 1942 ईस्वी को जापानी सेना ने सिंगापुर से ब्रिटिश सेना को मार भगाया। ब्रिटिश सेना में भर्ती व सिंगापुर में लड़ रहे हिमाचल के सेनानी भी जापान ने युद्ध बंदी बना डाले। इन सेनानियों में कड़ो ऊना के किशन सिंह, अंब के रूपा, ऊना के सुखदेव सिंह और वह बलदेव, ओएल के सूरम सिंह, रक्कड़ कांगड़ा के खुशीराम, नूरपुर के गोपीराम, कांगड़ा के गिलजूराम, ज्वाली के नायक पुरुषोत्तम सिंह, डरोह पालमपुर के प्रहलाद सिंह, नूरपुर ठट्ठर के मंचाराम, धर्मशाला के महेशाराम, नूरपुर छोटी धार के मुंशीराम, ज्वाली के रसील सिंह, जलाड़ी कांगड़ा के लखूराम, नदौन हमीरपुर के तोताराम, सपाहल हमीरपुर के काशीराम, हमीरपुर के दीनानाथ, नदौन के बलदेव सिंह, बड़सर के लूधर, चरारा नदौन के सूरम सिंह, ताल हमीरपुर के सोहनू, बरठी बिलासपुर के अमर सिंह एवं नाथला सरका घाट के हरि सिंह प्रमुख थे। ये प्रमुख सेनानी थे। जिस कैरर पार्क की घटना का मैं जिक्र सिंगापुर की जो घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ। 16 फरवरी 1942 को सिंगापुर के कैरर पार्क में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में लेफ्टिनेंट कर्नल हंट, मेजर फ्यूजीवारा तथा कैप्टन मोहन सिंह जो भारतीय सुरक्षा लीग से संबंधित थे के पदाधिकारी शामिल हुए। कैप्टन मोहन सिंह के आह्वान पर हिमाचल के, जिनका मैंने अभी जिक्र किया ये प्रमुख सेनानियों जिक्र किए मैंने, जो उपयुक्त सेनानी भारत माँ की आजादी के उद्देश्य से भारतीय सुरक्षा लीग में शामिल हुए थे। यह घटना हिमाचल के आजाद हिंद के सेनानियों के लिए विशेष महत्व रखती है। दूसरी घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। सिंगापुर कहते हाल की यह घटना भी महत्वपूर्ण है। 4 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर के कहते हाल में आजाद हिंद फौज और भारतीय स्वतंत्रता लीग के सदस्यों का एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में 5000 सेनानी इकट्ठा हुए। सम्मेलन प्रारंभ होते ही रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपने की घोषणा की थी। ये महत्वपूर्ण घटना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण घटना है। हाल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नेताजी ने पूर्वी एशिया में चलाई जा रही सशस्त्र क्रांति की तैयारियों का विधिवत नेतृत्व संभाला। इसी जगह पर इसी सम्मेलन में नेताजी ने भारत में शीघ्र ही अस्थायी सरकार गठित करने की भी घोषणा की थी। यह घटना महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। रितेश जी, इसको हमको, हमारे श्रोताओं को इसको समझना चाहिए। हिमाचल के सेनानी भी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी थे। मैं जिक्र करना चाहता हूँ।
प्रत्यक्ष रूप से जिन सेनानियों ने इसमें भाग लिया था, इस हाल में वो विद्यमान थे, उनमें टिक्का बलह पालमपुर के भागीराम, डूकी कांगड़ा के भील सिंह, नूरपुर मोहर के मोहर सिंह, खरट कांगड़ा के मोहर सिंह, सिद्धपुर धार नूरपुर के रण सिंह, लदोड़ी नूरपुर के रतनचंद, बलियाना देहरा के रसील सिंह, रक्के हड़ देहरा के राजाराम, खाबा कांगड़ा के शंकर सिंह, नत्रेली पालमपुर के सुदामा, देहरा गोपीपुर के जफाराम प्रसिद्ध थे। इसके अतिरिक्त डंगार घुमारवी के बंशीराम एवं भगतराम, मनेट सदर के मोहनराम, बिलासपुर के सुखराम, मंडी के लोभीराम, टूटीकंडी शिमला के तिलकराज, थानादार शिमला के कैप्टन जयराम, धर्मपुर सोलन के भगतराम, लोहाटड़ा हमीरपुर के अनंतराम, चोलाकला हमीरपुर के काशीराम एवं तरकवाड़ी हमीरपुर के परसराम प्रसिद्ध थे। इनके अतिरिक्त हिमाचल के विभिन्न स्थलों से और भी सेनानी इसमें शामिल थे जो इस घटना के साक्षी थे। वहीं पर अब हम एक अगली घटना का जिक्र करना चाहते हैं। जी जरूर। आराकान युद्ध मोर्चा। जी हाँ, ये तो दो घटनाएं मैंने आपको सुनाई। जी। अब युद्ध मोर्चाओं पर कौन कौन हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानी कैसे लड़े थे, इसका जिक्र करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तब हम समझ सकते हैं कि इन सेनानियों ने कितनी अपनी योगदान इस स्वतंत्रता संग्राम में दिया था। 4 फरवरी 1944 ईस्वी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं आजाद हिंद फौज की गुरिल्ला ब्रिगेड को आराकान मोर्चे पर भेजा था। अच्छा। इस बहादुर ग्रुप 8 के कमांडर देहरा कांगड़ा के लेफ्टिनेंट कर्नल मेहरदास थे और सेकंड इन कमांड चढ़ियार पालमपुर के बख्शी प्रताप सिंह थे। अच्छा। इन दोनों पहाड़ी वीरों के युद्ध कौशल से वीर सैनिक दस्ता नगवांग वांग क्षेत्र तक बढ़ा था। अच्छा। 5 फरवरी 1944 ईस्वी को बहादुर ग्रुप के केवल 25 सैनिकों ने ब्रिटिश सेना के 700 से अधिक सैनिकों को पीछे धकेल दिया था। अच्छा। ब्रिटिश सेना की रसद सप्लाई तथा संचार व्यवस्था ध्वस्त कर डाली थी। अच्छा। दुश्मन की 5वीं और 7वीं डिवीजन के कैथे कैंप में छापामार गोपनीय कागजात व दस्तावेज छीन डाले। कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह ने धावे में एक संतरी को मार गिराया था। अच्छा। और अंग्रेज अफसर को घायल कर डाला। स्वयं भी घायल हो गए। बेस कैंप में फिर वो लौट आए। आराकान युद्ध में सरका घाट के हरि सिंह, हमीरपुर के अमरचंद ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। आराकान युद्ध मोर्चे के इन बहादुर सेनानियों को विभिन्न उपाधियों से सम्मानित किया गया था। रितेश जी, मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहता हूं। देहरा के लेफ्टिनेंट कर्नल मेहरदास को सरदार ए जंग, बख्शी प्रताप सिंह को तमगा ए शत्रुनाश, हमीरपुर के लेफ्टिनेंट अमरचंद को तमगा ए बहादुरी, ऊना के लेफ्टिनेंट सुखदेव चौधरी को वीर ए हिंद तथा सरका घाट के हरि सिंह को शेर ए हिंद खिताब देकर सम्मानित किया गया था। अच्छा। अराकान युद्ध मोर्चे की घटना हिमाचल के उपयुक्त वीरों की गाथा को स्वयं ही अभिव्यक्त करती है। अब हम अगली चर्चा करते हैं एक अन्य मोर्चे की। जरूर। इम्फाल मोर्चा। रितेश जी, हाँ, ये भी ऐतिहासिक है जी। 13 अप्रैल 1944 ईस्वी को आजाद हिंद फौज के वीर सेनानियों ने इम्फाल पर चारों ओर से घेर कर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में धर्मशाला के मन बहादुर थापा, भीम सिंह, मोहन सिंह थापा और गोपाल सिंह शाही वीरता से लड़ रहे थे। ये सब भी जवान 2/1 गोरखा राइफल्स के सेनानी थे। इन वीरों ने ब्रिटिश फौज के कई सैनिकों को मौत के घाट उतारा। अच्छा। ब्रिटिश सेना ने इन वीरों को घेरने की एक योजना बनाई। यह योजना कामयाब हुई। अंततः ये सेनानी चारों ओर से घेर लिए गए। मौत समक्ष थी, फिर भी ये सेनानी पूरी वीरता से लड़ते रहे हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इम्फाल मोर्चा पे ये सारे के सारे सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। आजाद हिंद फौज के इम्फाल मोर्चे की यह घटना रितेश जी अविस्मरणीय है। जी बिल्कुल। अब मैं एक अलग दूसरी घटना का जिक्र करना चाहता हूं। वो था कोहिमा मोर्चा। इम्फाल मोर्चे के पश्चात हिमाचल के वीर सेनानियों ने कोहिमा मोर्चे पर भी अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। झुंब कांगड़ा के कैप्टन खुशीराम,
ने अपनी टुकड़ी के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया था। अच्छा। यद्यपि बरसात के कारण इस टुकड़ी को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी। कैप्टन खुशीराम ने अन्य सेनानियों के साथ मिलकर पुलों की मुरम्मत भी की थी। अच्छा। कुछ सिपाही बीमार पड़ गए। कैप्टन खुशीराम ने नेताजी से संपर्क साधा। नेताजी सुभाष चंद्र जी ने टुकड़ी को वापस बेस कैंप में लौटने के आदेश दिए। कोहिमा मोर्चे की घटनाएं हिमाचल के इन वीर सपूतों के लिए आजादी के लिए जीवंत बनी। 27 फरवरी 1944 ईस्वी को इंफाल मोर्चे में पकड़े गए मेजर दुर्गामल को ये पकड़े गए थे वहां पर। अच्छा। दुर्गामल को घोर यातना दी गई और अंत में लाल किले पर 25 अगस्त 1944 ईस्वी को फांसी पर इस वीर सपूत को चढ़ा दिया गया। अब एक अलग घटना भी हम जिक्र, ये तो मैंने मोर्चों की घटना जिक्र किया। अब हम परमाणु बम की घटना का परिणाम आपको बताना चाहते हैं। 6 और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा, नागासाकी शहरों में अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए। ये ऐतिहासिक घटना है। जापान पराजित हो गया। नेताजी उन दिनों सीरम बांध में भावी रणनीति बना रहे थे। शीघ्र ही वे सिंगापुर लौटे। 15 अगस्त 1945 ईस्वी को उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के साथ विस्तृत चर्चा की। इस चर्चा का मुद्दा आजाद हिंद फौज के सेनानियों की रक्षा करना था। 17 अगस्त 1945 को अपनी अंतिम यात्रा उन्हें करनी थी। आजाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार के साथ विचार विमर्श कर वे विदा हुए। कुछ समाचार पत्रों में 18 अगस्त 1945 ईस्वी को नेताजी के विमान की दुर्घटना में शहीद होने की खबर मिली। आजाद हिंद फौज की सशस्त्र क्रांति यद्यपि ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति से कुछ कालखंड तक परास्त हुई दिखाई देती है, परंतु यह एक कटु सत्य है कि इस सशस्त्र क्रांति ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इस सशस्त्र क्रांति ने भारत में जन जन को जागृत किया था। मां भारती शीघ्र स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त होने वाली थी। हिमाचल के आजाद हिंद फौज के सेनानियों का इसमें विशिष्ट योगदान है। यद्यपि परमाणु बम की घटना के पश्चात असंख्य आजाद हिंद फौज के सेनानी विभिन्न जेलों में बंद कर दिए गए। धर्मशाला जेल में उनमें से एक थी हिमाचल की, जहां आजाद हिंद फौज के सेनानी बंद कर दिए गए थे। ये आजाद हिंद फौज की महान घटना और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की यात्रा का जिक्र मैंने इस रूप में किया है। अब एक घटना और हम आपके पास बताना चाहते हैं। बाग चौंता बिलासपुर की घटना। आजाद हिंद फौज के महान सेनानियों के लिए बाग चौंता बिलासपुर, ये बाग चौंता बिलासपुर में है, की घटना विशेष महत्व रखती है। और भी बहुत सारी इतिहास है आजाद हिंद फौज की। हमने तो छोटा छोटा हिमाचल के संदर्भ में आपके समक्ष रखा है। सितंबर 1946 ईस्वी में आजाद हिंद फौज के सैकड़ों सेनानी आजाद हिंद फौज दिवस मनाने के लिए बाग चौंता नामक स्थान पर एकत्रित हुए। बाग चौंता में एक विशाल जनसभा और हुई और तिरंगा झंडा फहराया गया था। तत्पश्चात संतराम, शेर सिंह, गजन सिंह, जीवना सिंह आदि नेताओं ने भी आजाद भारत की आवाज उठाई। इसमें प्रजा मंडल के नेता भी शामिल हुए थे। ये ध्यान दीजिएगा कि आजाद हिंद फौज के सेनानी तो थे, परंतु प्रजामंडल भी शामिल हुआ। जी, आजाद हिंद फौज के सेनानी व प्रजामंडली जब वहां पर लाठीचार्ज हुआ था, बाग चौंता में बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ था रियासती सरकार की ओर से, तो उसमें दोनों तरह के आजाद हिंद फौज के सेनानी भी और हमारे प्रजामंडली भी जख्मी हुए थे। दूसरे दिन नगर में हड़ताल हुई। रियासती सरकार ने लाला धर्मदास, लाला प्रहलाद दास, मिस्त्री चेतराम, गोविंद राम, अमरनाथ, किशोरीलाल टाडू, प्रेमलाल, देवराम मोदी, नानक चंद, नंदलाल बोहरा, मनोहर लाल और वतना नाई को गिरफ्तार कर दिया था। उन पर मुकदमे चले तथा उन पर भारी जुर्माना रियासती सरकार द्वारा लगाया गया था। बाग चौंता की घटना आजाद हिंद फौज की महान देशभक्ति की एक परिचायक घटना है। इसमें आजाद हिंद फौज के सेनानी और साथ में प्रजामंडल के सेनानी भी सम्मिलित हुए थे। इन घटनाओं का जिक्र
रितेश जी, मैंने आपके समक्ष संक्षेप में हिमाचल के संदर्भ में रखा। जी प्रोफेसर ओपी शर्मा जी ने आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें बताई और बहुत गर्व भी होता है कि हिमाचल के बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने बिना मृत्यु के भय के और इतनी बड़ी अपनी जान की कुर्बानी, जान की बाजी जो थी वो उसमें लगाई। और आपने जिक्र किया अराकान मोर्चे का, इम्फाल मोर्चे का, कोहिमा मोर्चे का, तो बहुत से सेनानियों के आपने नाम लिया जो आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे। और इसके अलावा आजाद हिंद फौज के प्रमुख सेनानियों के विषय में आप और हमारे श्रोताओं के साथ कौन सी ऐसी प्रमुख जो विशेष तौर पे सेनानी थे उनके बारे में या और कोई घटनाओं के बारे में आप हमारे साथ जानकारी साझा करें? महत्वपूर्ण रितेश कपूर जी, आपने ये विषय हमारे समक्ष रखा है। यद्यपि अलग अलग घटनाओं में मैंने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिए हैं, परंतु कुछ सेनानियों के विशेष रूप से नाम लेना चाहता हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल मेहरदास, जिक्र मैंने किया है इसका, और किस प्रकार से ये लड़े और सरदार जंग उपाधि से सम्मानित हुए। कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह का जिक्र मैंने किया, और ये महान स्वतंत्रता सेनानी है। भूमि सिंह का जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। भूमि सिंह का जन्म गांव डोहक घनियारा पालमपुर में हुआ था। अच्छा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर आजाद हिंद फौज में वे शामिल हुए थे और वे सुभाष चंद्र बोस के अंग रक्षक थे। अच्छा, बॉडीगार्ड थे, अंग रक्षक थे। अच्छा, बहुत तो बड़ी जिम्मेवारी थी। ये जिम्मेवारी आप समझ सकते हैं अपने आप में बहुत गर्व होने वाली हिमाचल बात का है। यह समूह जो हमारा सपूत है, ये हमारा वो नेताजी का अंग रक्षक था। ये तो हमारा गौरव है। गौरव है जी, बिल्कुल। और एक स्वतंत्रता सेनानी आजाद हिंद फौज के संदर्भ में मैं जिक्र करना चाहता हूँ, राम सिंह ठाकुर जी। आजाद हिंद फौज के महान नायक राम सिंह मूलतः घनियारा कांगड़ा के रहने वाले थे। ब्रिटिश फौज में शामिल हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर आजाद हिंद फौज में भी ये शामिल हुए। आपको मैं बताना चाहता हूँ रितेश कपूर जी, कदम पे कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे इसे लुटाए जा। ये जो कौमी गीत हमारे बच्चे गाते हैं, इसके संगीत निर्देशक राम सिंह ठाकुर थे। इस वीर सपूत ने आजाद हिंद फौज के सेनानियों का उत्साहवर्धन कर मां भारती को अंग्रेजों से मुक्त करवाने में विशेष भूमिका अदा की है। हमारे युवाओं के जुबान पे भी ये गीत, कौमी गीत बिल्कुल जीवंत है और हमारे आजाद हिंद फौज के सेनानी इसको गाते हैं। इसके अतिरिक्त मैंने मेजर दुर्गामल, कैप्टन दल बहादुर थापा और लेफ्टिनेंट अमरचंद, लेफ्टिनेंट सुखदेव चौधरी, हरि सिंह, मन बहादुर थापा, भीम सिंह राणा, मोहन सिंह थापा, गोपाल सिंह शाही, लेफ्टिनेंट युद्धवीर चंद कटोच, इनका जिक्र तो मैंने कर ही दिया है। तो आजाद हिंद फौज के संदर्भ में इस कड़ी में हम आपके साथ यही चर्चा करना चाहते थे। आशा है हमारे श्रोताओं को ये चर्चा पसंद आई होगी। बिल्कुल प्रोफेसर शर्मा जी, मैं समझता हूँ कि श्रोताओं को इस जानकारी से बहुत ही गर्व महसूस हो रहा होगा कि हिमाचल को यूं ही नहीं वीर भूमि के तौर पे हम कहते हैं, हमारा इतिहास रहा है। जैसा आजाद हिंद फौज की चर्चा आपने इस कड़ी में हमारे साथ की, तो उसमें स्वतंत्रता सेनानी जो हिमाचल के थे और यहाँ तक कि नेताजी के जो अंग रक्षक थे वो भी एक हिमाचली सेनानी थे, और हमारे लिए गर्व करने की बात है। बहुत बड़ी कुर्बानी इस आजादी के लिए दी गई है, और आइए हम इसी आजादी के अमृत महोत्सव को इसी तरह इसी जोश खरोश के साथ मनाएं, ताकि हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी हमारे युवा वर्ग है, वो अपने इतिहास के साथ जुड़े और आजादी को इसी तरह कायम रखे। जय हिंद, जय हिमाचल। जय हिमाचल। आजादी का अमृत महोत्सव। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज